नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के करंट अफेयर, फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो नंबर 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है सऊदी अरब फर्स्ट वुमेन। तो सऊदी अरब में पहली महिला बनी है, कौन है? उनका नाम है रायाना बरनाबी। ठीक है, रायना बरनाबी नाम है। अब इन्होंने क्या किया है, तो ये पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में भेजी गई है, अंतरिक्ष में भेजी गई। ठीक है, और ये कहाँ से है? सऊदी अरब की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है रायना बरनाबी। अगर हम इसको अंग्रेजी में इनका नाम लिखें तो इस तरह से रायना बरनाबी। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। साइक्लोन गैब्रियल। ये जो साइक्लोन है, गैब्रियल नाम का साइक्लोन आया है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में ये आया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है साइक्लोन गैब्रियल। ठीक है, साइक्लोन गैब्रियल। नेक्स्ट है हमारे पास श्री अन्न उत्कृष्टता सेंटर। श्री अन्न उत्कृष्टता सेंटर या केंद्र। तो ये कहाँ पर खोला गया है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र। आगे हमारे पास मिष्टी। मिष्टी जो एक पहल है, शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसको किस लिए शुरू किया गया? मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। किसका संरक्षण करना है? मैंग्रोव फॉरेस्ट का। मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या करना है? संरक्षण करना है, उनकी कंजर्वेशन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर योजना या स्कीम। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। वेटलैंड की क्या करनी है? हमने कंजर्वेशन करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित यानी कि ISA। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी, जो कि पूरा का पूरा विश्व सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें 2 नए देश शामिल हुए हैं। 2 नए देश शामिल हो गए हैं, और वो देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है ब्राज़ील और नंबर 2 है कॉन्गो। ब्राज़ील और कॉन्गो। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ये अलायंस जो है वो 2015 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं PM कुसुम। PM कुसुम जो कि शुरू की गई थी 2019 में। 2019 में शुरू की गई थी PM कुसुम योजना, और अब जो है वो इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया है? 2026 तक। ध्यान में रखनी है बात कि PM कुसुम योजना जो है उसको बढ़ा दिया है 2026 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाएगा? मंदसौर में। अब ये मंदसौर कहाँ है? तो बात ध्यान में रखनी है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा मंदसौर में, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल एशिया कप 2027। तो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा देश है जो कि इसकी मेजबानी करेगा? किसकी? फुटबॉल एशिया कप 2027 की। तो ध्यान में बात रखनी है सऊदी अरब।
सऊदी अरब वो कंट्री है जो कि मेजबानी करेगी किसकी, फुटबॉल एशिया कप 2027 की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से हमारे पास करंट अफेयर है। अब उत्तराखंड ने क्या किया, उत्तराखंड ने लक्ष्य रखा है 2025 तक अपने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए। 2025 तक नशा मुक्त राज्य बन जाएगा कौन, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और ये कहाँ पे किया गया है, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात की थीम कंट्री के बारे में, तो थीम कंट्री है हमारे पास स्पेन। तो इस मेले में, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्पेन जो है वो थीम कंट्री है और यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कोलकाता इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। बोलता है एशियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मेकिंग फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री है HAL फैक्ट्री। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित की गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में बात रखनी है, तुमकुरु में, और ये तुमकुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री HAL फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है, तुमकुरु कर्नाटक में शुरू की गई है। अब ये HAL क्या चीज है, तो याद रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसके द्वारा फैक्ट्री शुरू की गई है कर्नाटक में। ठीक है, अब हिंदुस्तान HAL से संबंधित कुछ और बातें, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1940 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफिया पोर्ट, हाफिया पोर्ट या हाफिया बंदरगाह, अब ये बंदरगाह कहाँ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है इजराइल में। इजराइल में ये बंदरगाह है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट जो है, हाइफा बंदरगाह जो है वो खरीद लिया गया है अडानी ग्रुप द्वारा, तो हम बोलेंगे इट इज ओन्ड बाई, खरीदा गया है किसके द्वारा, अडानी ग्रुप द्वारा। तो अब अडानी ग्रुप जो है इस बंदरगाह के मालिक बन गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 65th ग्रैमी अवार्ड, 65वें ग्रैमी अवार्ड में। अभी इसमें क्या हुआ, तो इसमें तीसरी बार एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो तीसरी बार अवार्ड जीता म्यूजिक कंपोजर, और वो म्यूजिक कंपोजर कौन है, म्यूजिक कंपोजर उनका नाम है हमारे पास रिकी केज। इन्होंने जीता है तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड और यह क्या है, म्यूजिक कंपोजर है। ठीक है, और इनकी जो एल्बम थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है 36वां सूरज कुंड मेला। 36वां सूरज कुंड मेला कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद कहाँ है, यूपी में है। तो यहाँ से ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, सूरज कुंड फेयर या सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट बात करते हैं 7th एशियाज इकोनॉमिक डायलॉग 2023। तो एशिया का 7वां इकोनॉमिक डायलॉग यानी कि आर्थिक संवाद हुआ है 2023 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये पुणे में आयोजित किया गया है, पूना में। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया है, विदेश मंत्रालय द्वारा, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया गया और यह पूना में आयोजित किया गया।
ठीक है। 7वां एशिया का आर्थिक संवाद, आर्थिक संवाद 2023। इतनी बात हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पीएम गति शक्ति वर्कशॉप। पीएम गति शक्ति वर्कशॉप, प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यशाला। कार्यशाला कहाँ पे? गोवा में। तो ये इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति। उसके बाद है 20th बायो एशिया समिट, 20वां बायो एशिया समिट या सम्मेलन जिसको हम बोलेंगे। अब ये कहाँ पे हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कृषि दर्शन एक्सपो 2023। कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? ये किया गया हिसार में। हिसार में, और हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। तो ध्यान में बात रखनी है, कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हिसार में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कवच 2023। कवच 2023। तो ये कवच 2023 किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कवच 2023। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी मानव को कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है? किस देश का मानव, किस देश के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फ्री हैं या स्वतंत्र हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंट्री। तो इसमें फर्स्ट कंट्री जिसने टॉप किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का कौन सा रैंक है इस इंडेक्स के अनुसार? तो वो है 112वां। ठीक है, तो भारत का कौन सा रैंक है? 112वां। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक कितना है? 112वां रैंक है। कौन से इंडेक्स में? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे एक और इंडेक्स है हमारे पास, और वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो पहला रैंक प्राप्त किया है उस कंट्री का नाम है, इनकी उस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, पहला रैंक है फिनलैंड का। फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, पहला रैंक इसने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं कि भारत का कौन सा रैंक है? भारत का स्थान, तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 126वां 126वां स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। तो यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं, इंडिया का रैंक कौन सा है? 126, 126वां। इनकी भारत के लोग कितने खुश हैं? 126वें नंबर पर। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। पहली G20 की संस्कृति समूह की बैठक, ये कहां पे हुई है? ये हुई है खजुराहो में। ये कहां पे हुई है? खजुराहो में। और खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। तो ध्यान में बात रखनी है कि पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग यानी कि संस्कृति समूह की बैठक ये हुई है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इतनी बात हमें यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी जितने हमारे करंट अफेयर बचे हैं फरवरी 2023 के, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।